एक 11 साल के बच्चे ने गलती से एक प्रोडक्ट बनाया जो आज एक मल्टी बिलियन डॉलर इंडस्ट्री है, द पॉप्सिकल या चुस्की। 1905 सैन फ्रांसिस्को। फ्रैंक एपर्सन, एक 11 साल का लड़का, अपने घर के बाहर खड़ा था। वो एक सिंपल सा ड्रिंक बना रहा था। पानी और पाउडर को मिक्स करके एक शुगरी सोल्यूशन बनाया और उसमें एक स्टिक डाली, बस उसे स्टर करने के लिए। फिर किसी कारण वो ग्लास वहीं छूट गया। रात हुई, टेम्परेचर गिर गया और फ्रैंक अपने ड्रिंक के बारे में भूल चुका था। नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो वापस आया तब उसने देखा कि वो ग्लास के अंदर का लिक्विड जम चुका था। बट ये सिर्फ एक आइस ब्लॉक नहीं था। उसने जो स्टर करने के लिए स्टिक वहां छोड़ी थी वो आइस के साथ जुड़ चुकी थी, जैसे किसी ने एक हैंडल बना लिया हो। फ्रैंक ने क्यूरियोसिटी में उस ग्लास को गर्म पानी में डिप किया और उसके अंदर की फ्रोजन चीज को बाहर खींच लिया। एंड देन ही टुक अ बाइट। उस मोमेंट में एक नए प्रोडक्ट का इजाद हुआ। फ्रैंक ने उस प्रोडक्ट का नाम रखा एप्सिकल, आफ्टर हिज ओन नेम। वो अपने फ्रेंड्स को दिखाता था, शेयर करता था, एंजॉय करता था। पर तब वो सिर्फ एक बच्चा था और बात इससे आगे तो नहीं बढ़ी थी। लेकिन एप्सिकल का आइडिया उसके दिमाग से कभी नहीं गया। कई साल बाद जब फ्रैंक बड़ा हुआ तब उसकी फैमिली थी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज थी और कहीं ना कहीं उसे वो मोमेंट याद आया जब उसने एप्सिकल का इजाद किया था और उसने डिसाइड किया कि एप्सिकल को अब सीरियसली लेना चाहिए और उसे उसके अंजाम तक पहुंचाना चाहिए। 1920s में फ्रैंक एपर्सन ने अपने इन्वेंशन के लिए पेटेंट फाइल किया, फ्रोजन कन्फेक्शन ऑन अ स्टिक, और उसने नाम भी चेंज कर दिया, फ्रॉम एप्सिकल टू पॉप्सिकल। माना जाता है कि उसके बच्चों ने ये नाम दिया था, पॉप्सिकल। अब पॉप्सिकल सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं था, एक प्रोडक्ट बन चुका था। फ्रैंक ने पॉप्सिकल बनाना और बेचना शुरू कर दिया। बीचेस पर, अम्यूजमेंट पार्क्स में, क्राउडेड पब्लिक स्पेसेस में। उसने देखा कि लोग इंस्टेंटली कनेक्ट कर रहे हैं। गर्मी में एक ठंडी मीठी चीज जो हाथ गंदा नहीं करती और मेल्ट होने पर भी कंट्रोल में रहती है। इट वॉज जस्ट परफेक्ट। डिमांड बढ़ने लगी और साथ में प्रेशर भी, क्योंकि इन्वेंशन और बिजनेस दोनों बहुत अलग चीजें हैं। फ्रैंक के पास प्रोडक्ट तो था, पर उसके पास ना लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग थी, ना डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क था, ना कोई कैपिटल था। और जैसे जैसे पॉप्सिकल की डिमांड बढ़ती गई, उसे ये समझ में आने लगा कि ये गेम अब इंडिविजुअल लेवल का नहीं था। और फिर आई फाइनेंशियल स्ट्रगल और रिपोर्ट्स के मुताबिक उसी दौरान फ्रैंक को अपने पॉप्सिकल के राइट्स किसी और कंपनी को बेचने पड़े। ये कंपनी थी न्यूयॉर्क की जो लो कंपनी। ये डिसीजन इजी नहीं था, लेकिन कभी कभी सर्वाइवल ओनरशिप से बड़ा होता है। जो लो कंपनी ने वही किया जो फ्रैंक नहीं कर पाया था। उन्होंने पॉप्सिकल को मास प्रोड्यूस किया, डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपैंड किया और ब्रांडिंग और मार्केटिंग की। और फिर आया द ग्रेट डिप्रेशन। वैसे तो लोगों के पास पैसे कम थे, पर पॉप्सिकल के लिए ये सिचुएशन एक एडवांटेज बन गया। पॉप्सिकल एक लग्जरी नहीं थी, एक अफोर्डेबल खुशी थी। कुछ ही सेंट्स में मिलने वाला एक ट्रीट जो बच्चे भी ले सकते थे और बड़े भी। Popsicle became a part of pop culture and then the Popsicle never looked back. आज Popsicles के अलग अलग वैरायटीज है। आइस पॉप्स, आइस लॉलीज, फ्रूट बार्स, फ्रोजन योगर्ट स्टिक्स, जेल बेस्ड योगर्ट ट्रीट्स, जेल बेस्ड फ्रोजन ट्रीट्स। और कुछ रिपोर्ट्स के अनुसार फ्रोजन नॉवेल्टीज इंक्लूडिंग Popsicles का ग्लोबल मार्केट साइज 15 to 25 बिलियन डॉलर्स का बन चुका है। तो अगली बार जब आप एक चुस्की का मजा ले रहे हो तो फ्रैंक एपर्सन को याद जरूर कर लेना। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई इंटरेस्टिंग इनोवेशन स्टोरीज हो तो हमारे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा। और हाँ, ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स जानने के लिए हमारे पेज को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजिए। ये है जीरो लाइज फुल फैक्ट्स। ये है फूफा।